चलिए आज देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक का मॉडल पेपर लेके आए दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। मात्र आपके पास 2 दिन का यहाँ पर अब शेष टाइम बच चुका है, तो आप जितना हो सके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों। आपके लिए कमाल का क्वेश्चन है, तो वीडियो को अगर अंत तक जरूर बनिए रहेगा दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए 0.3%, 0.0 और 3%, 3%, 30%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, 0.03% यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा क्या है, निम्न में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, यहाँ पे प्रिस्टले ने, कार्ल सीले ने, विलियम हार्वे ने, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपको एग्जाम क्लियर करना होगा भैया, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे कह रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, मतलब न के बराबर। 50 किलोमीटर, इसी का पहाड़ पे चलते हो यहाँ पे, ठीक है, एक पहाड़ है यहाँ पे, तो जितना ऊपर चढ़ोगे उतना ही ऑक्सीजन यहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है दोस्तों। 80 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यहाँ पे सही हो जाएगा 120 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। वायुमंडल कितने भाग में बटा है, 3, 4, 5 या 6। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा, 5 भागों में यहाँ पे बटा हुआ है, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो सबसे गर्म परत कौन है यहाँ पे, तो राइट आंसर बता देते हैं, थर्मोस्फीयर यहाँ पे इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को जल्दी फास्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल शेष बचा नहीं है भैया। तो जितना हो सके यहाँ पे क्वेश्चन लगाना होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन अब लगाना होगा आपको। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी भैया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ए इसका सही हो जाएगा। हम माफ कीजिएगा, यहाँ पे बी लिखा गया है, लेकिन ये बी नहीं होगा, या ए इसका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे सही हो जाएगा। से गुब्बारों में भरा भी जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी दुनिया का सबसे जहरीली गैस, दुनिया का बोला गया है, दुनिया का सबसे जहरीली गैस कौन सा आ जाएगा, तो हो जाएगा जाइलाल ब्रोमाइन। जाइलाल ब्रोमाइन यहाँ पे सबसे जहरीला गैस है, यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा भैया। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, तो मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, तो हो जाएगा आर्गन, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर, वो हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। कितने % है भैया यहाँ पे, आप बोलोगे, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा 21%। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, धातु की बात हो रही है, तो सबसे धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है, जैविक अम्ल कौन सा है भैया यहाँ पर, तो ऑक्सैलिक अम्ल है ना। ऑक्सैलिक कौन सा ऑप्शन पे है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको भैया क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, बस क्वेश्चन पढ़े, राइट आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है गाइस, हमारे मुंह में पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है, जो हमारे मुंह के पार्श्व में मतलब है ना, तो क्या होता है इसका असली काम है रोगाणु का विनाश करना, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और जितना आपके सही करोगे उतना ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन कौन करता है भैया, तो हो जाएगा बिना बुझा चूना, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 अगस्त से एग्ज़ाम है और आपके पास समय बचा ही नहीं है। आज जुलाई का 31 डेट है, ठीक है, तो भाई 3 दिन है शेष है आपके लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करना जरूर कीजिएगा भैया। निम्न में से किस धातु माफ कीजिएगा, किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जीवाश्म की यहाँ पे पता लगाने के लिए, ठीक है। चलिए, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? लाल और हरा को मिलाने से कौन बनेगा? पीला रंग बनता है भैया, लाल, ये याद रखिएगा। ऐसे कलर वाला क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ है ना, लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा कलर बनता है? तो पीला हो जाएगा भैया। पशुओं के किसके कारण खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है? खुरपक्का मुंहपक्का किस रोग के मतलब होते हैं, किसके कारण होता है? कौन सी जीवाणु? तो वो हो जाएगा विषाणु के कारण, सी इसका सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन से गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में जैसे रहता है ना 60 वाट का, यहाँ पे लाइट जलाते हुए अभी भी कई लोग यूज़ करते हैं गाँवों में। तो राइट आंसर हो जाएगा पारे का और वाष्प और आर्गन, यहाँ पे पारे का वाष्प और आर्गन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस का शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है भाई साहब? यहाँ पे हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन नीचे गए हैं, वीडियो को रोककर को ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है तो साइंस का आंसर बताते जा रहे हैं साइंस सरकार की सर्वे। समांतर बल के नियम पर, है ना, समानांतर के बल के नियम के आधार से मतलब वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसको काटा जाता है सर? ये आप मतलब सोडियम, जी बिल्कुल, ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे भैया? न्यूलैंड के अनुसार कितने तत्व थे प्रकृति में? तो हो जाएगा 56, यहाँ पे सही हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में स्थित ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा किस में होती है भैया? तो आप बोलोगे बांध के पानी में स्थित ऊर्जा होती है भैया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर जी का मान ज्ञात किया जाता है। जी का मान किससे ज्ञात किया जाता है? ज्ञात किया था, माफ कीजिएगा, जी का मान ज्ञात किसने किया था? हो जाएगा हेनरी कैडविस ने, हेनरी कैडविस। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे भैया भाग 2 से, यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल भाग 2 से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 40 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और वहाँ भाग 1 से आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। चलिए फिर भाग 2 के रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर चलिए, रंगपुरम का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? रंगपुर का जो उत्खनन है तो उसके किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, MS वत्सल, है ना। चलिए, हड़प्पा यहाँ पे का संस्कृति में किस स्थान से स्त्री पुरुषों की युग्म समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना? तो हो जाएगा भैया हड़प्पा का कब्रिस्तान से मिला भैया, मोहनजोदड़ो से नहीं, लोथल से भी नहीं, कलिबंगा से भी नहीं, तो हड़प्पा का कब्रिस्तान से यहाँ पे मिला है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, ओ भाई माफ कीजिएगा, यहाँ पे लोथल, हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लोथल ही आएगा भाई, लोथल, ठीक है। लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, ताम्र संचयन, है ना, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर देखे हैं गैरिक मृदभांड से है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। निम्न में से कौन सा पाक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? प्राक है ना, प्राचीन, यहाँ पे तो हो जाएगा कौन सा भैया? यहाँ पे रंगपुर, रंगपुर यहाँ पे स्थल नहीं है, हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। धरातल का कितना प्रतिशत बेसाल्टल से आच्छादित है? तो हो जाएगा 20%, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। भौगोलिक अध्ययन में सेल संबंध से क्या तात्पर्य है? भौगोलिक अध्ययन में सेल संबंध से क्या तात्पर्य है? तो यह हो जाएगा समस्त पदार्थ की जिससे भूपट बना है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सेल शेष तीनों में से भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? बेसाल्ट यहाँ पे भिन्न है, वो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। सरकारी आंकड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य में खाली स्थान लाख है ना। भौगोलिक क्षेत्र में करीबन 43% क्षेत्र खेती की जाती है, तो कितने परसेंट, कितने लाख है राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में? तो हो जाएगा 135, ठीक है, 135 है, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। दिस क्वेश्चन है,
यहाँ पे कहा गया छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केशव घाटी में कितने मोड़ है, बोल रहे कितने मोड़ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 यहाँ पे मोड़ है यहाँ पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर पठार स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी दिशा में यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार स्थित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का मैदान जो महानदी बेसिन है निम्नलिखित में से किस चट्टान पे बना है? तो कौन सा चट्टान है? कडप्पा चट्टान से यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का नाकलोक किसे कहते हैं? नाकलोक किसे कहा जाता है? तपकरा को यहाँ पे कहा गया है नाकलोक यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ भाषा में भंडाई किसे कहते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें से कोई नहीं ले गया है, क्योंकि यहाँ व्याख्या देखेंगे। व्याख्या यहाँ है कि छत्तीसगढ़ भाषा में भंडाई चप्पल को कहते हैं। लोक सेवा आयोग ने लिपिक त्रुटि के कारण इस मतलब उक्त प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं लिया गया है दोस्तों। लिपिक त्रुटि जैसे कि है ना। भांडी का क्या अर्थ है? भांडी का अर्थ होता है भैया सी ऑप्शन हो जाएगा, दीवार को कहा जाता है भांडी, ठीक है। भारिया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? युवा गृह को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा इनमें से कोई गुंटुल है, दुगरी है, रंगबंग, रंगबंग कहते हैं भैया, रंगबंग, ठीक है। भारिया जनजाति के युवा गृह को रंगबंग कहा जाता है। चलिए, बाइसन हार्न किस जनजाति को कहा जाता है? बाइसन हार्न किस जनजाति को कहा जाता है? तो हो जाएगा माड़िया, ठीक है, माड़िया जनजाति को कहा जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? लाल बंगला किसे कहते हैं? तो भुंजिया जनजाति को कहा जाता है, ठीक है, रसोई घर को यहाँ पर, ठीक है, भुंजिया याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन सा था यहाँ पे? तो राजा कौन सा भैया? महेंद्र थे इसको, है ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महेंद्र इसका सही हो जाएगा। सिरपुर में पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? सिरपुर में पांडु वंश का प्रथम शासक, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, उदयंत, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतिम अभी ठीक है। सरकपुरी अमरा कुल में शासन किस धर्म का पालन करते थे? जो सरकपुरी अमरार्य है जो कुल किसके शासन करते हैं? वैष्णव धर्म का यहाँ पर ठीक है, वैष्णव धर्म का यहाँ पे है ना पालन करते थे। तो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 में महापौर के लिए ईवीएम में किस रंग का बटन इस्तेमाल किया गया था? तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ है ना ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए भी, यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि आबकारी विभाग में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछा गया था, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए। तो इस बार आपको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा प्रयोगशाला परिचारक में भी। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी प्रकार के आप सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अपने इस चैनल पर कराते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके लिए लेके।